दोस्तों ये वही गांव है जहाँ पे शिवलिंग, जहाँ से शिवलिंग पूरे देश में, पूरी दुनिया में नर्मदेश्वर जाते हैं। ये देखिए सुंदर सुंदर, ये देखिए चंद्र, त्रिपुंड। अरे वाह, शंख बना हुआ इसमें, उसमें सर्प बना हुआ है। ओहो, ये देखिए यहाँ से इसकी पूंछ और यहाँ पे सर्प, और ओम भी है इधर। ओम नेचुरल वाला है। ये देखिए, ये ओम नेचुरल। दोस्तों बहुत सुंदर। और ये परिक्रमा वासियों की सेवा भी करते हैं। यहाँ पे चाय सेवा चलती है, और यहाँ पे मूर्ति भी मिल जाएगी मार्बल की। और ये बच्चा सेवा करता है, मेरे को इसने चाय दी थी। क्या नाम है, हंस क्यों रहे हो? बताओ नाम बताओ, क्या नाम है? अरे बताओ, ये तो शर्मा क्या? कमाल है। चलो अपन शिवलिंग की देखते हैं। ये तिलकधारी शिवलिंग है। ऐसे बहुत सारे शिवलिंग, बहुत सुंदर सुंदर शिवलिंग है। और इनकी साइज़ और इनका शेप और जो इनके ऊपर आकृति हो, इसके हिसाब से इनका प्राइस होता है दोस्तों, सीधी बात बता दूं मैं, ठीक है। और जलाधारी के ऊपर भी होता है मैटर। ये देखिए, ये ऊपर वाली है, ये ज़्यादा प्राइस की होगी, जो नीचे वाली होती है वो कम प्राइस की होगी। इनके साइज़ के ऊपर सब कुछ होता है। और ये वही बकावा गाँव है। अब हम बकावा से निकल रहे हैं वैसे तो। और देखिए, बकावा गाँव थोड़ा सा वो लग रहा है, डेवलप लग रहा है और गाँव से आसपास के, क्योंकि यहाँ पे हर घर में बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर उसका प्रभाव तो गांव पे दिखता ही है। बकावा गांव के बाद फिर से ऐसा रास्ता है, आजू बाजू खेती है। यहाँ पे मिर्ची और क्या बोलते हैं उसको, चने की खेती की गई है। निमाड़ की मिर्ची फेमस है, बहुत तीखी रहती है। ये देखो कितना अच्छा है, ये ठंडा ठंडा, और दोनों तरफ से पेड़ पौधे सब लगे हुए। ऐसा रास्ता हो ना, परिक्रमा करने में क्या आनंद आए। लेकिन एक ही जैसा रास्ता नहीं मिलेगा, हमको बहुत सारे तरीके के रास्ते मिलेंगे। देखिए इतना सुंदर सब। भैया जी के किनारे किनारे हम चले हैं। बकावा गांव से निकल के हम मर्दाना गांव की तरफ चल पड़े हैं, इस रास्ते का आनंद लेते हुए, परिक्रमा मार्ग का, और देखते हुए आजू बाजू पक्षियों की आवाज़ भी आ रही है, बहुत सुंदर सुंदर। चलिए चलते हैं। नर्मदे हर 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 महादेव। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है परिक्रमा मार्ग। अब यहाँ से 2 रास्ते हैं। पूछते हैं, तब तक हम ना कुछ खा लेते हैं। सुबह से चाय और 2 बिस्किट दिए थे बाबा जी ने, तो वो खा लिए थे, लेकिन अब फिर से भूख लग गई है। अब चने हैं अपने पास, वो खाते हैं और आनंद लेते हैं। दोस्तों ये चने दिए थे हमें रवि सोनी जी ने। माँ नर्मदा जी की परिक्रमा ना इतनी सुंदर है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तरह तरह के रास्ते, तरह तरह की नदियाँ, तरह तरह के लोग, और प्रकृति का बहुत सारे तरीके का रूप। कभी अच्छा, कभी सुकून देने वाला, कभी डराने वाला, बहुत सुंदर रूप। यहाँ पे केले की खेती की गई है। आगे भी बहुत सारी जगह हमें केले की खेती मिलेगी। इस बार मिर्ची बहुत कम लगाई है लोगों ने, लगता है इधर इधर दिख रही है। अब इधर आगे से अब केले और पपीता बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा इसी मौसम में, लगता है इस वजह से। दोस्तों हम हैं मर्दाना गांव में। यहाँ पे आश्रम है, हरिहर आश्रम, वहीं पे चल रहे हैं। चलिए चलते हैं। नर्मदे हर। यहाँ पे मैया के दर्शन, सामने मैया है, और यहाँ पे थोड़ी सी गहरी है मैया, और यहाँ पे हरिहर आश्रम। महाराज जी सेवा कर रहे हैं, याद रह जाती है सिर्फ। यहाँ पे ये महाराज जी भी सेवा कर रहे हैं। दोस्तों नर्मदे हर आप दर्शन कर रहे हैं हरिहर आश्रम से मैया जी के। यहाँ पे मैया जी बहुत विस्तृत स्वरूप में है, देखिए बहुत दूर तक दिखाई देता है।
और ये है मर्दाना में, मर्दाना गांव की स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, इनका महात्म्य मर्दाना गांव का। और देख लीजिए आप, ये शिव मंदिर बहुत पुराना है, राजा महाराजाओं का समय का है ये। इसको मतलब निर्माण किया गया इसका। ये नीम का पेड़ है, ये भी बहुत पुराना है। हम पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे रुके थे शाम को। आज भी रुकने का प्लान बन रहा है ये धीरे धीरे। चलिए दोस्तों, मैं लगभग 2 घंटे आराम कर चुका हूँ। सुबह 11 बजे आया था, आज यहीं पे रुकूंगा हरिहर आश्रम मर्दाना में। तो यहाँ की स्टोरी नर्मदे हर, हम हैं मर्दाना गांव में। मर्दाना गांव की बहुत बड़ी स्टोरी है। वो राजा मोरध्वज की नगरी बोला जाता है, मयूर ध्वज भी बोला जाता है, मोरध्वज भी बोला जाता है। उनकी कहानी ऐसी है कि कृष्ण जी यहाँ पे आए थे। कृष्ण जी अर्जुन जी के साथ में आए थे यहाँ पे। और वो क्यों आए थे? अर्जुन जी और कृष्ण जी के बारे ये बीच में ना एक बहस हो गई थी कि मैं दानशूर हूँ इतना। तो फिर कृष्ण जी ने बोला तेरे से भी बड़ा दानशूर है, मेरा एक भक्त है। तो वो थे मोरध्वज जी। तो चलो बोलते चलो उनकी परीक्षा लेने। तो यहाँ पे आए, 2 साधु बने वो, कृष्ण जी अर्जुन जी, और यमराज जी को बना दिया शेर। तो शेर जी का कैसा था? अब यहाँ आने के बाद में, मोरध्वज के घर आने के बाद में उनको बोला गया कि हमारे शेर को तुम्हारे पुत्र, जिनका नाम ताम्रध्वज था, उनका मांस चाहिए। उनको बहुत नरम नरम मांस लगता है, तो उनका मांस दे दो। तो मोरध्वज जी ने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, उनकी पत्नी ने और उन्होंने अपने बच्चे को आरी से काटा और पीस करके यमराज जी को दे दिया। तो इससे बहुत खुश हो गए और वो देख के अर्जुन जी हो गए बेहोश। ठीक है, तो फिर इसके वरदान स्वरूप उनको वो बच्चा वापस मिल गया, ताम्रध्वज। ठीक है, और दान शुरू होने का है और ये नगरी तुम्हारे नाम से रहेगी, ऐसा वरदान देके वो चले गए। ये मयूर ध्वज मोरध्वज ऐसा बोला जाता है। और यहाँ पे इनका किला भी है मयूर ध्वज का। चलिए दिखाता हूँ मैं किला, यहीं पे खड़ा हूँ मैं। दर्शन कर लीजिए पहले, इतना सुंदर मैया का नज़ारा। ये देखिए यहाँ पे है ना एक गुफा सी है। ठीक है, चलिए आपको किला दिखाता हूँ पहले। ये देखिए दोस्तों, ये गुफा है यहाँ पे, और ऐसे ही नीचे 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 चली गई है। ठीक है, बहुत अंदर तक है। ठीक है, नीचे से गुफा है, एक इधर भी है, एक इधर भी है। देखिए इधर से नीचे बहुत अंदर तक, मेरे को काफ़ी दूर तक दिखाई दे रही है, आपको पता नहीं कितनी दिखाई दे रही है। ये पूरा किला है, अंडरग्राउंड किला है। देखिए ये देखिए है, ये सारा अंडरग्राउंड किला है। और यहाँ से कई मेन शहरों पे किला जोड़ा गया है, ऐसा बोला है। ओमकारेश्वर में भी जोड़ा गया है यहीं से। ठीक है, ऐसा मानते हैं और सही में इसके प्रमाण तो मिलते हैं। देखिए अब इसमें जो स्थानिक लोग बताते हैं कि मयूर ध्वज के किले के बारे में, वो जानकारी ये है कि नीचे नीचे एक स्थानिक मिले थे, उनसे बात हुई तो वो बोले कि हम इस किले के सभा मंडप तक हम गए हैं। मतलब वो बहुत उम्र है उनकी, तो वो बोले सभा मंडप तक गए थे। पहले देवी जी का वहाँ पे मूर्ति ऐसे बिठा के पूजा करा जाता था, तब वहाँ तक गए हैं, उससे आगे नहीं गए। वो बहुत बड़ी गुफा है और ऑलमोस्ट वो गुफा ना मैया जी के नीचे से होके जाती है। मतलब वो बहुत कैसा होगा आप सोच लीजिए। ठीक है, बहुत बड़ा रूट है ये, और ओमकारेश्वर तक, तो वो मैया के नीचे से होके जाती हुई ऐसे बताया जाता है। दोस्तों आप मर्दाना आओ तो हरिहर आश्रम तक ज़रूर आना। हरिहर आश्रम से ऊपर की तरफ रास्ता जाता है, छोटा सा रास्ता है, 2 मिनट का रास्ता है। मयूर ध्वज किले तक की गुफा के लिए, ये गुफा देखने को ऊपर से छोटी सी दिखेगी और देखने को मिल जाएगी, बस यही बात। और यहाँ से नज़ारा आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे एक ना छोटा सा मंदिर है, और वो गुफा है क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत पुराना है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। वो अगर आपका नसीब ठीक हुआ, आप यहाँ तक पहुँचे तो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से जो मैया का स्वरूप है आप मोबाइल में ही देख सकते हैं, कितना सुंदर और कितना दूर तक दिखाई देता है। यहाँ से तो पूरी मैया यहाँ से मुड़ी हुई है, और यहाँ पे भी बहुत दूर तक दिखाई देता है। जब आप इधर आएंगे ना किले पे, तो ये रास्ते में भिलट देव का मंदिर मिलेगा, ये रहा। और आगे ही आश्रम है, यहाँ पे आश्रम है। एक टेकड़ी पे ये है, एक दूसरी टेकड़ी पे वो है।
चलिए चलते हैं अब आश्रम, हरिहर आश्रम। दोस्तों आश्रम में सारी तरफ दिए लग चुके हैं, कितना सब सुंदर लग रहा है। ये देखिए इधर भी लगा हुआ है। चाबी खींचा हम दोनों बढ़िया है। बोलो लाइन बहुत बन ही जा रहा है। बुखार